ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम्। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतास्मारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोरुभये रघुनंदन ही जो मुनि आयसुदीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सबु सादरू कीन सबु सादरू कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करी पीतु किया
वेद जैसी बरनी बेपुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अग तूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। राम सिया राम जय जय राम। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जलाने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सोभयऊ साधु सम्मत ऐसे तीरथ आवाहन सुर सरिदस। शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुर सन राम प्रीते। राम सिया राम जय जय राम। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। अर्थात गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध है अथवा सर्वदा शुद्ध ही रहते हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए हैं। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी ने प्रीति के साथ गुरु जी से ये वचन बोले। नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी। सारुज भरतु सचिव सब बाता देखी मोही पल जिमि जुग जाता। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर दारी अपाऊ आपू यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहीं सब कियऊ ढिठाई उचित होई तस करी
कहिए गोसाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए अथवा लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अर्थात राजा दशरथ अमरावती अथवा स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी दिठाई की बात है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तू करना यतन, कसन कहू असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देखी लहू विश्राम, देखी लहू विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहोगे। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम वचन सुनी सबय समाजू, जरु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुति अनुकूला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पयति हूँ काल नाई, जो बिलो की अग ओग नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखनी हर्षि दंडवत करी करी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब लोग पवित्र पयस्वनी नदी में अथवा पयस्वनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाई, जह सुख सकल सकल दुख नाही। जरना जरई सुधा सब वारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत अथवा कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरनी बन छवि के ही पाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है, अर्थात अवर्णनीय है। सरनी सरोरु है जल विहग, कूजत गुंजत भृंग।
बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूद रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात बिल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वादु सुदासी। बड़ी बड़ी परन पुटीर चिरूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु अथवा शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों अर्थात अंटियों को सबई देही करी विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देई लोग बहु मोलन लेही फेरत राम देहाई देई। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद अथवा प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहे ही स्नेह मगन मृदु बानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दरसनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दान देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का निरादर अथवा तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आज आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमारी अगम अति दरसु तुम्हारा जस मरुदरनी देव दुनिदारा। राम कृपाल निषाद नेवाजा परिजन प्रजऊ चैया जसराजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ होती है। देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानी संकोच तजी करिय छोड़ु लखिने हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर लेहू।
हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर ले लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुदारे, सेवा दो गुण बाग हमारे, देवे का है हम तुम ही गोसाई, इंद्रनुपात किरात मिताई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? बिलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेकिन बासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव गण गाती, कुटिल कुचाले कुमति कुजाती, राम सिया राम जय जय राम। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत ऋषि बासुरदाई, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई, सपने उदर में बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, राम सिया राम जय जय राम। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसे हो सकती है? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम नियारे, मिटे दुख दोष हमारे, बचन सुनत पूर्जन अनुरागी, तिंद्र के भाग सराहन लागे, राम सिया राम जय जय राम। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन बाग सब अनुराग बसन सुनावई, बोलनी
नहीं मिलनी सिया राम चरण, सनेहु लखी सुख पावही। नर नारी निधरही नेहु निज सुनी, कोल बिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मणि की, लोह लई लौका तिरा। अर्थात सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देख देख कर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं अथवा उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की ही कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरही बन चहु और, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जो दादुर बोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं अथवा प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश अर्थात रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक जैसी सेवा करती हैं। लखान मर्मो राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लई सुख सिख आशीष दीनी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को अन्य किसी ने नहीं जाना। सब माताएं अर्थात सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहित सरल दो बाई, कुटिल रानी पछितानी अगाई। अवनि जबई जाचति कई केई, महीन बीचु विधि मीचु न देई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच अर्थात फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहि, राम विमुख तनु नरक न लहई। यहु संसौ सबके मन माई, राम गवनु विधि अवध किनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि अर्थात ज्ञानी भी कहते हैं
कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निस्कीन नींद नहीं भूख दिन, बरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। अर्थात भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे अथवा तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कीनी मातु मिस काल कुचाली, इति बीति जस पाकत साली, केही विधि ओई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउन एकु, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे दान के पकते समय ईटी का भय उपस्थित हो। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता है। अवसि फिर ही गुर आय सुबानी, मुनि पुनि कह राम रुचि जानी, मातु कहेउ बहु रही रघुराऊ, राम जननी अठ कर बिकी काऊ, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तेहि मह कुसमय बाम विधाता, जो हठ करउत निपट कु करबु, हर गीते गुरु सेवक धरबु, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, अर्थात मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूं तो यह घोर कुकर्म अर्थात अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी अर्थात निभाने में कठिन होता है। एक जुगुदी नमन ठहराई, सोचत भरत ही रैनी बिहानी, प्रात नहाई प्रभु ही सिर राई, बैठत पठय ऋषय बोलाई, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई, विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए।
बोले मुनिवरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीर बानु कुल बानु, राजा रामु स्ववस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। सत्य संद पालक श्रुति से राम जन्म जग मंगल हेतु, गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देवहितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, कौन राम सब जान जथारथु। विधि अरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुली काला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ अर्थात तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव सभी कर्म और काल है। अहिप महीप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार दिया देखूनी के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होई। समुझ सयाने करहु अब सब, मिले सम्मत सोई, मिले सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहु सुख दे राम अभिषेकु, मंगल बोध बोल मग एकु। केही विधियाद चलई रघुराऊ,
प्रभु जी सोई करियौ पाऊ। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुनी मोरी बरबानी, नया परमारथ स्वारथ सागी। उतरू नयावे लोग सब सिरुनाई भरत कर दो रे। राम सिया राम जय जय राम। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ अर्थात लोकहित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले अथवा विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। बानु बंस भय भूप गरे रे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जनम तू सब कपि तुमाता, करम शुभाशुभ देई विधाता। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हुए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को अर्थात कर्मों का फल विधाता देते हैं। दली दुख सदई सकल कल्याणा, अस अशीष राउरी जगुजाना। सो गोसाई विधि गति देई थे की, सकई कोटारी टेक जोटे की। राम सिया राम जय जय राम। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सद देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति अर्थात विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। जय श्री राम।